सेकेंड स्टूडेंट्स, प्रीवियस टर्न पर मैंने आपको इज़ आर एम का यूज़ बताया था जो कि चैप्टर 9 है। अब मैं आपको इसी में बुक वर्क फिल कराऊंगी। बच्चों, मैंने आपको बोला था कि आप लोग सेल्फ भी फिल कर सकते हो। जिन बच्चों ने फिल कर ली हैं वो मिलाएंगे और जिन्होंने फिल नहीं की है वो फिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब ज़रा पहले मैं आपको इस टेबल से बता दूं। रीड दिस टेबल टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ इज़, एम और आर। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों, किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ होता है, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, और जब प्लूरल फॉर्म होती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तब हम वहाँ पर आर का यूज़ करते हैं। तो चलिए ज़रा इस टेबल से भी देखेंगे हम एक बार। आई के साथ बच्चों हमने किसका यूज़ किया? एम का। ही सिंगुलर है इसलिए इज़ का यूज़ किया। शी सिंगुलर है इसीलिए हमने इज़ का यूज़ किया। इट भी नॉन लिविंग थिंग है और इट एनिमल के लिए भी आता है, इसीलिए क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर इज़ का यूज़ किया। वी प्लूरल होता है, वी माने होता है बच्चों हम, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर को यूज़ किया। यू भी हम प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं इसलिए हमने यू के साथ भी आर लिखा। और दे देखिए बच्चों, दे मीन्स वे, और वे होता है वह का बहुवचन, है ना। तो ही या शी को जब हम लिखते हैं प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक में, तब हम वहाँ पर दे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे के साथ आ गया आर। द बॉय है बच्चों अकेला इसलिए हमने इज़ लिखा। गर्ल्स है बच्चों प्लूरल, लड़कियाँ एक से अधिक हो गए, यहाँ पर मोर देन वन है इसलिए हमने यहाँ पर आर लिखा। तो बच्चों ये मैंने आपको शॉर्ट में ज़रा ये टेबल से बताया इज़ एम आर का यूज़। चलिए अब ज़रा हम बुक वर्क फिल करेंगे। पहले एक्सरसाइज नंबर ए पर चलेंगे। देखिए एक्सरसाइज ए में क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज़, आर और एम। देखिए जो हमें ये सेंटेंस दिए गए हैं 10, इनमें हमें इज़, एम और आर को यूज़ करके एक्सरसाइज को डन करना है। पहला है अंकिता डैश ड्रिंकिंग ए कप ऑफ मिल्क। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि अंकिता के लिए इसलिए हमने इज़ लिखा। नंबर 2 रोहित एंड रुचि। अब देख रहे हैं आप रोहित और रुचि क्या है, एक से अधिक हैं इसलिए हमने आर लिखा। नंबर 3 बॉयज़ क्या है बच्चों, एक से अधिक है, प्लूरल है इसीलिए हमने आर लिखा। नंबर 4 आई के साथ बच्चों मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आई के साथ प्रेजेंट में एम आता है। नंबर 5 रतन एंड अरविंद। अब आप देख रहे हैं रतन और अरविंद एक से अधिक हैं इसीलिए हमने आर लिखा। यहाँ पर साइना, अब साइना क्या है, यहाँ पर अकेली लड़की है, कोई भी फीमेल है अकेली है, तो इसलिए हमने इज़ लिखा। नंबर 7 में देखेंगे आप सिद्धार्थ एंड इज़ ब्रदर, सिद्धार्थ और उसका भाई, तो ये भी एक से अधिक हो गए, 2 हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर लिखा। नेक्स्ट में आई के साथ भी बच्चों आर लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं हम, क्योंकि आई के साथ हमारे पास नियम है कि हम एम ही लिखते हैं। ही के साथ हमने लिखा बच्चों इज़, क्योंकि ही अकेला है, और आई के साथ हमारे पास रूल है कि हम एम ही लिखते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको एक्सरसाइज ए बताई। अब जरा हम एक्सरसाइज बी को देखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, देखिए एक्सरसाइज बी, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें सही तरीके से लगाकर सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला सेंटेंस है गुड दिस इज़ स्टोरी बुक ए। सबसे पहले बच्चों हम कर्ता को रखते हैं, अगर सेंटेंस में कर्ता नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, तो दिस, दैट, इट, दोज, देयर, इस तरह से सेंटेंस को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिस दिया हुआ है, दिस के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, दिस इज़ ए गुड स्टोरी बुक। ठीक है, अगर यहाँ पर दिस इज़ ए बुक भी हो सकता था, गुड स्टोरी क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है बुक का। ठीक है, नंबर 2 टॉयज़ ट्रेन इट ए। तो मैंने आपको बताया इसमें भी बच्चों कहाँ जहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर इट, दिस, दैट, है ना, इनसे शुरू होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे किससे स्टार्ट किया, इट से स्टार्ट कर दिया, इट इज़ ए टॉय ट्रेन। अब यहाँ पर इट इज़ ए ट्रेन भी हो सकता था, लेकिन इट इज़ ए टॉय ट्रेन। ये है जो ट्रेन है वो खिलौने की, इट इज़ ए टॉय ट्रेन, ये जो टॉय है वो ट्रेन का है। ठीक है, नंबर 3 डॉक्टर इज़ आंट माई ए। तो अब यहाँ पर माई क्या सब्जेक्ट है, माई आंट, मेरी आंटी क्या है वो डॉक्टर है, माई आंट इज़ ए डॉक्टर। नंबर 4 चीताज एंड आर रनर्स फास्ट डियर। अब देखिए यहाँ पे चीता की और डियर की बात हो रही है, और क्या है वो दोनों फास्ट रनर्स हैं, तो चीताज एंड डियर आर फास्ट रनर। देखिए अब यहाँ पे डियर्स नहीं आया बच्चों, क्योंकि मैंने आपको नाउन्स में बताया था एक बार,
कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें कि हम सिंगुलर प्लूरल में एस नहीं लगाते हैं। डियर को अगर हम प्लूरल में लिखेंगे तो भी डियर ही लिखेंगे, हम डियर्स नहीं लिखते हैं, सिंगुलर में लिखेंगे तो भी डियर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, चीताज एंड डियर आर फास्ट रनर्स, ये दोनों बहुत तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। नंबर 5, नॉट एम वेल आई फीलिंग। तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, आई के साथ हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने नॉट लगाया, आई एम नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट है नंबर 6, हर फ्रेंड्स आर हर विद ऑलवेज। अब देखिए यहाँ पे हर फ्रेंड्स, उसके मित्र, आर ऑलवेज विद हर, हमेशा उसके साथ रहते हैं। नंबर 7, माई दीज नोटबुक्स आर, तो यहाँ पे दीज क्या है, सब्जेक्ट है, दीज आर, दीज के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, दीज आर माई नोटबुक्स, ये मेरी कॉपियाँ हैं। नंबर 8, चिरपिंग द आर बर्ड्स। तो यहाँ पर बर्ड्स क्या हैं, सब्जेक्ट है ना, काम करने वाली क्या कर रही हैं, बर्ड्स चिरपिंग कर रही हैं, चहचहा रही हैं, तो द बर्ड्स आर चिरपिंग। नेक्स्ट, आशा जूस ड्रिंकिंग ऑरेंज इज़। तो यहाँ पे क्या है, आशा सब्जेक्ट है, काम करने वाला, आशा क्या कर रही है, जूस को ड्रिंक कर रही है, ऑरेंज जूस को, तो आशा इज़ ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। अब यहाँ पे अगर ऑरेंज ना होता, ऑरेंज क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, किसका, जूस का। नंबर 10, पीपल पार्क द एक्सरसाइजिंग आर इन। अब यहाँ पे पीपल क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, पीपल आर, इसके बाद तुरंत हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, पीपल आर एक्सरसाइजिंग, लोग बाग पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं। नंबर 11, गोइंग टू स्कूल ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया बच्चों, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हमने वर्ब लगाई, ही इज़ गोइंग, एक्शन वर्ब, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। नंबर 12, क्लास टीचर इज़ रश्मि शर्मा माई, है ना, तो रश्मि शर्मा सब्जेक्ट है यहाँ पर, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाए, इज़ माई क्लास टीचर। इसके बाद जरा बच्चों नंबर 13 देखेंगे। नंबर 13 में राइजेज इन द ईस्ट द सन। तो यहाँ पे द सन क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, द सन, राइजेज हो गया आपका यहाँ पर एक्शन वर्ब निकलता है, द सन राइजेज कहाँ पर, इन द ईस्ट। इसके बाद नंबर 14, इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट रवीश। तो यहाँ पर रवीश सब्जेक्ट है, रवीश के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाया, रवीश इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर ब्रिलियंट क्या है बच्चों, स्टूडेंट का एडजेक्टिव है ना, स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है कि रवीश कैसा है, बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान विद्यार्थी है। नेक्स्ट है नंबर 15, एम गोइंग आई टू मार्केट। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया, और आई के साथ मैंने आपको बता रखा है एम आता है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो बच्चों मैंने आपको ये 15 के 15 सेंटेंसेस बताए, आपको बुक में फिल भी करने हैं बच्चों, आपको ध्यान से करना है, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।